आजकल एक फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो मेडिकल कंडीशन, प्राथमिकता या अन्य कारणों से देर से गर्भवती होना चाहती हैं। फर्टिलिटी मेडिकल फील्ड में आईवीएफ के बाद एग फ्रीजिंग भी एक बड़ी तकनीक है। फ्रोजन भ्रूण से फ्रोजन अंडों तक के बदलाव ने हर एक महिला को एक अवसर दिया है कि वे कभी भी गर्भवती हो सकती हैं। एक फ्रीजिंग की मदद से महिलाएं फर्टिलिटी को नियंत्रित कर सकती हैं और अपने चुने हुए समय पर गर्भवती हो सकती हैं। इस रिप्रोडक्टिव तकनीक का उपयोग ओसाइट्स को स्टोर करके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, इसकी मदद से 30 साल की उम्र में अंडे फ्रीज करके एक महिला 40 की आयु में भी गर्भवती हो सकती है। या फिर अन्य मेडिकल समस्याओं के चलते या अन्य ट्रीटमेंट्स का प्रभाव उल्टा हो, उससे पहले ही फर्टिलिटी को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें डॉक्टर आईवीएफ की तरह ही अंडे निकालने से पहले हार्मोन्स को उत्तेजित करते हैं। महिला को एनेस्थीसिया देने के बाद इस प्रक्रिया को एक शॉर्ट नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर से किया जाता है। इसमें महिला की आयु के अनुसार ही एक या अधिक बार में सही मात्रा में अंडे निकाले जाते हैं और इसे विट्रिफिकेशन के जरिए लेब में फ्रीज किया जाता है। इस तरीके से अंडों को फ्रीज करने से वे अगले 10 या अधिक सालों तक बिना क्वालिटी कम हुए रह सकते हैं। जब एक महिला गर्भावस्था के लिए तैयार होती है तो यह फ्रोजन एग्स स्पर्म से मिलाए जाते हैं और भ्रूण को महिला के गर्भाशय में रखा जाता है। यह प्रक्रिया भी बिल्कुल आईवीएफ की तरह होती है। साल 1986 से अब तक लगभग 2000 बच्चों ने इस तरह से जन्म लिया है और यद्यपि इसका पूरा डेटा निकालना मुश्किल है, पर फिर भी एक फ्रीजिंग का उपलब्ध डेटा संतोषजनक है। अब आपको बताते हैं कि एक फ्रीजिंग क्या होती है। एक फ्रीजिंग या एक बैंकिंग या ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक यानी एआरटी में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रसव आयु में ही महिला के अंडों को बाद में उपयोग करने के लिए फ्रीज करके स्टोर कर लिया जाता है। यह एक महिला की फर्टिलिटी को संरक्षित और नियंत्रित करने का तरीका है जो कई कारणों की वजह से बाद में बच्चा चाहती है। अब बताते हैं कि क्या एग फ्रीजिंग सुरक्षित है। फ्रोजन एक से सबसे पहले बच्चा साल 1986 में कंसीव किया गया था और तब से इस प्रकार 2000 से भी ज्यादा बच्चे इस दुनिया में आए। फ्रोजन एक से कंसीव करने पर जन्म दोष से संबंधित स्पष्ट समस्याएं अब तक नहीं देखी गई हैं। बताते हैं आपको कि आपको एक फ्रीजिंग कब करवानी चाहिए। एक को फ्रीज करने का सबसे सही आयु 26 से 30 वर्ष के बीच होती है, जब आप सबसे ज्यादा हेल्दी हो सकती हैं और आपकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है, क्योंकि कितने अंडे हार्वेस्ट हो सकते हैं और इसकी क्वालिटी पर ही निर्भर करता है कि बाद के दिनों में कंसीव किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा इसी आयु में एक महिला यह निर्णय लेती है कि उसे अभी मां बनना है या नहीं और एक फ्रीजिंग जैसे विकल्पों का चुनाव करती है। बताते हैं आपको कि महिलाएं एक फ्रीजिंग क्यों करवाती हैं। महिलाएं कई मेडिकल और सामाजिक कारणों से एग फ्रीजिंग करवाती हैं। मुख्य रूप से जिन महिलाओं में समस्याएं होती हैं वे एग फ्रीजिंग के लिए फर्टिलिटी इंपेयरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट लेती हैं ताकि बाद के दिनों में भी कंसीव किया जा सके। यदि आपकी आयु 38 वर्ष से ज़्यादा है तो क्या होगा। कई डॉक्टर का मानना है कि एग फ्रीज करने की सबसे सही आयु 38 साल से कम होती है। कई सेंटर की कट ऑफ लिस्ट में एक फ्रीजिंग के लिए 38 से 40 साल आयु है। ऐसा इसलिए क्योंकि 38 साल से कम आयु की महिलाओं के हार्वेस्टेड एग्स ज़्यादा फर्टिलाइल होते हैं और इसमें विगलन के बाद सफल परिणामों की संभावना अधिक होती है। 40 की तुलना में 38 साल से कम आयु की महिलाओं में कुछ एग्स होते हैं जिन्हें हार्वेस्ट किया जा सकता है। एक बार यदि महिला की आयु 40 से अधिक हो जाती है तो एग फ्रीजिंग के लिए अच्छी क्वालिटी के अंडे हार्वेस्ट करने की संभावना कम होती है और साथ ही गर्भवती होने की समस्या भी कम हो जाती है। बताते हैं आपको कि गर्भावस्था के लिए कितने एग फ्रीज किए जाते हैं। 38 साल से कम आयु की महिला में हर मासिक धर्म के दौरान 10 से 20 अंडे उत्पन्न होते हैं। इसके विगलन और फर्टिलाइज होने का दर 75 से 80% होता है, यानी 10 फ्रोजन अंडे में 7 से 8 अंडों का विगलन होता है और 5 से 6 अंडे फर्टिलाइज हो सकते हैं। हर फर्टिलाइज भ्रूण को प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। हालांकि गर्भावस्था के लिए 8 से 10 अंडे स्टोर करने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें कि आप एग्स को कितने समय तक के लिए फ्रीज कर सकते हैं।
अंडों को नाइट्रोजन लिक्विड के अंदर -190 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बिल्कुल वैसे ही फ्रीज किया जाता है जैसे भ्रूण को फ्रीज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक अंडों को फ्रीज करने से इसकी क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं आता है। हालांकि इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है, क्योंकि फ्रोजन एग्स को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। आपको बताते हैं कि प्रक्रिया के बाद क्या होता है और एग फ्रीजिंग कैसे काम करता है। एग फ्रीजिंग में भी आईवीएफ की तरह ही हार्मोनल ट्रीटमेंट के बाद ही महिला के शरीर से मैच्योर अंडे निकाले जाते हैं। एक बार जब हेल्दी एग्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो इन्हें फ्लैश फ्रीजिंग से फ्रोजन किया जाता है, जिसे विट्रिफिकेशन कहते हैं। और इसमें अंडों को तुरंत लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -190 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में फ्रोजन किया जाता है। यह क्रायोप्रिजिब्ड अंडों को आवश्यकता अनुसार स्पर्म से कंबाइन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर महिला में भ्रूण को प्रत्यारोपित करते हैं। आपको बताते हैं कि भारत में एग फ्रीजिंग की प्रोसेस पर क्या खर्च होता है। हम बता दें कि इसमें भी आईवीएफ प्रोसीजर की तरह ही महिला के शरीर से अंडे को निकालने और फ्रीज करने के प्रोसीजर में खर्च, जिसमें 50,000 से 1 लाख तक होता है। एक फ्रीज होने के बाद इन्हें फ्रोजन स्टेट में बनाए रखने का कॉस्ट वार्षिक है, जो लगभग 15,000 से 30,000 रुपए तक होता है। आपको बताते हैं एक फ्रीजिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स। एग्स को फ्रीज करने के लिए महिला की उम्र 25 से 35 साल तक होना अच्छा रहता है। फ्रोजन एग से महिला के गर्भवती होने की कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादातर फ्रोजन एग्स का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें भी हार्मोन के उन्हीं इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है जिन्हें आईवीएफ में किया जाता है, और एग फ्रीजिंग बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है। उम्मीद करते हैं कि एग फ्रीजिंग के बारे में आपको सारी जानकारी सही सही मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें।